राधे कृष्णा। आपका अपने चैनल कविता की कहानियाँ में स्वागत है। आज सुनेंगे हम नवग्रह की दूसरी कहानी। पहले हम एक कहानी आपको सुना चुके हैं। इसे भी हम गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनने के बाद सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं नवग्रह की दूसरी कहानी। किसी गांव में माँ बेटे रहते थे। बेटे की शादी हो चुकी थी। वो रोजाना आटा मांगने जाया करता था। एक रोज उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पूरे साल में 2 दिन आटा नहीं मिलता। एक तो दोज वाले दिन और दूसरा रक्षाबंधन वाले दिन। माँ सभी औरतें कहती हैं कि हम तो अपने भाई के टीका करने या राखी बांधने जा रहे हैं। हमें टाइम नहीं है, तू कल आ जाना। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरी कोई बहन नहीं है क्या? माँ कहती है कि बेटा तेरी बहन की शादी हो चुकी है, वह बहुत दूर है। बेटा कहता है कि मेरे लिए एक थैले में रोटी बांध कर रख दो, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। माँ उसके थैले में रोटी बांध कर रख देती है और भाई अपनी बहन से मिलने के लिए चल देता है। रास्ते में वह चलते चलते थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे आराम करता है और खाना खाता है। जब वह आराम कर रहा होता है तो उसे डसने के लिए एक काला सर्प वहाँ आता है। सांप उससे कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। तो वह कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलाऊं, तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम आते समय इस रास्ते से आओ ही नहीं, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तो वह बोला, अगर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे इस थैले में बैठ जाओ। सांप ने बात मान ली और वह थैले में बैठ गया। थैले में बेलपत्र भी थे। थोड़ी ही देर में भाई बहन के घर पहुंचा और उसे बहन के घर पर नहीं मिलने की सूचना मिलती है। वह नवग्रह की कहानी सुनने के लिए बाहर गई थी, इसलिए वह अपने जीजाजी के साथ खेतों की तरफ चला गया था। थोड़ी ही देर में बहन घर पर आ गई है तो बच्चों ने कहा कि मामा आया है और खूंटी पर थैला टांग कर गया है। बहन ने खूंटी पर टंगे थैले को उतार कर देखा तो बेलपत्र केले संतरे बन गए हैं और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया है। थोड़ी ही देर में उसका भाई अपने जीजा के साथ घर पर आ जाता है। वह बहन के हार को देखकर सोचता है कि माँ तो कहती थी कि बहन बहुत गरीब है, पर उसने तो नौलखा हार पहन रखा है। भाई पूछता है, इतना कीमती हार तू कहाँ से लाई? बहन बोली, तू ही तो लाया था मेरे लिए हार। केले संतरे के साथ उसमें हार भी तो था। भाई कहता है, उसमें हार नहीं, मेरी मौत का सामान था। ये तो तेरी कथा का प्रभाव है जो ये सांप हार बन गया। बहन ने भाई के लिए मालपुए बनाकर खिलाया और दूसरे दिन वह अपनी बहन से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। बहन बोली, तेरे नवग्रह की दशा लगी है, तो भाभी से कहना कि वे रोज नवग्रह की कहानी कहें। भाई अपने घर के लिए निकल जाता है। वह वहाँ पर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी और माँ को सारी बातें बताता है। तो उसकी पत्नी हार के लिए घर में लड़ाई करने लगती है कि सारा कमा कमाया धन बहन को दे आया। रोज के झगड़े से तंग आकर उसकी माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बेटी को बुलवाया। बेटी आई तो देखा माँ तो ठीक है। अब समझ गई कि यहाँ तो बात ही कुछ और है। वह 1-2 दिन रुककर वापस जाने के लिए कहने लगी। वह माँ से कह रही थी कि मैं तो तुझे देखने आई थी, तुम ठीक हो, अब मैं जा रही हूँ। इतने में बहू आई और बोली, बहन जी पहले मेरा हार तो दे जाओ। बहन बोली, पहले अपने देवरानी जेठानी पड़ोसी सभी को इकट्ठा कर लो। भाभी ने सभी को बुलवा लिया और सभी ने उत्सुकता के कारण नौलखा हार कैसा है
देखें तो सही तो सभी घर आ गए। एक बार भाभी ने फिर कहा, बहन जी हार तो दे जाओ। बहन ने पूछा, हार चाहिए या सुहाग? भाभी बोली, हार चाहिए। उसने 2 बार पूछा तो हार कहा, और जैसे ही उसने हार को उसके पैरों के पास फेंका, वो तो नवग्रह का सांप बन गया और फुफकार मारना शुरू कर दिया। अब तो भाभी कहने लगी, बहन जी बचाओ, बीवी जी बचाओ। बहन ने एक बार फिर पूछा। तीसरी बार उसके मुंह से निकला, सुहाग चाहिए, इससे तुम ही अपने पास रख लो। हे नवग्रह परमेश्वर, जैसे भाभी की बुद्धि को दी ऐसी सभी को देना और प्रत्येक भाई की रक्षा करना। तो ये थी दोस्तों नवग्रह की हमारी दूसरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।